अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। वादे, तिफल, तसल्लियां और ऐलानात, अवाम के बदल न सके हालात। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हर तदबीर उल्टी हो गई। आटे बहरान की तहकीकात हो या चीनी कमीशन की रिपोर्ट, आम आदमी को क्या हासिल हुआ? चीनी आटे के बाद पेट्रोल भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर कैसे हुआ? ये तमाम तर सवालात आज के दस्तक में शामिल होंगे। टाइगर फोर्स और कोरोना वायरस से आगाही, डॉक्टर्स को ना सुनने वाली आवाम अब टिकटॉकर से मुस्तफीद होगी। हुकूमती ओहदेदारान सेल्फ प्रमोशन के हिसार से बाहर कब आएंगे? और फिर कोरोना वायरस नौजवानों के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता है? क्या नई तहकीक खतरे की घंटी है? ये सवाल भी आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। मुल्क में आटे का बहरान आया। शुरू में इस बहरान से इनकार करने वाली सरकार ने फौरी तौर पर इंक्वायरी कमीशन बनाया। दावे किए गए कि बहरान के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बहरान की खबरें सामने आने पर हुकूमती सतह पर राय तकसीम थी और इसी मुनकसिम राय ने इंक्वायरी कमीशन को शदीद किया। उस वक्त हुक्मरान क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें एहसास है कि कहीं ना कहीं जो चीनी का बहरान हुआ है, आटे का बहरान हुआ है, कहीं ना कहीं हमसे, हमारी हुकूमत से, हमारे लोगों से कहीं ना कहीं किसी किस्म की कोई कोताही हुई होगी, जिससे हम उस कोताही को हम पूरा करने के लिए भरपूर तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि हमने ऑलरेडी, हमारी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हम इतने टन गंदम जो है इंपोर्ट करेंगे। कोई किसी किस्म का बहरान नहीं है। उस हवाले से जिन जिन फ्लोर मिल्स की तरफ से कोताही गफलत हुई, उनके खिलाफ भी फौरी एक्शन लिया गया। उन्होंने दो ऑप्शन रखे थे। उन्होंने कहा कि 90 ग्राम हो और 10 रुपए पे हो, अगर 130 ग्राम हो तो 15 रुपए पे हो। तो वो दोनों हमने उनसे साथ नहीं माने। हमने कहा ये ज्यादती होगी। फिर जो लास्ट वो हुआ, वो भी उस जो सिचुएशन है उसको देख के मेरे ख्याल से 115 ग्राम पे 10 रुपए। दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकते। किस्सा मुख्तसर, 2 की बजाय 1 रोटी पर इक्तफा कीजिए। कमीशन ने दिन रात की मेहनत से जिम्मेदारों का तायुन किया। पूरे मुल्क में शोर उठा कि तारीख में पहली बार तहरीक इंसाफ ने किसी बहरान के जिम्मेदारों का तायुन किया है। बहरान के जिम्मेदारों में वजीर आजम के करीबी साथियों का नाम आने पर खुद हुकूमती हलकों ने खूब तारीफें की। क्या हो रहा था वो भी आपको दिखाते हैं। ये पहली हुकूमत है जिसने कमीशन की रिपोर्टों को दबाया नहीं है। पाकिस्तान में रिपोर्टों को दबाने की आदत थी। ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है। पहली हुकूमत है जिसने इम्तियाजी सलूक नहीं बरता कि मेरा है ये तेरा है। पहली तो सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ी एक तारीख साज बात थी कि पाकिस्तान के अंदर किसी मामले को लेके एक कमीशन तश्कील दिया गया। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत तश्कील दिया गया प्रैक्टिसेस को लेके और क्यों किस तरह से कीमतें बढ़ती हैं। और मुझे चीफ मिनिस्टर ने बताया कि उन्होंने आटे का टारगेट भी जो है गंदम का, पाकिस्तान की तारीख में तारीखी टारगेट जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब और अलीम खान ने वो अचीव कर लिया है, जो आज तक कभी 20 सालों में अचीव नहीं हुआ। मिल ऑनर इस पे रिजेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है जब थोड़ा बहुत खरीदारी और रह गई है उसके बाद मिल ऑनर भी बेहतर तौर पर फैसला कर सकेंगे। रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। हर फर्द ने वजीर आजम के इकदामात को सराहा। महसूस हो रहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गरीब आवाम की दौलत लूटने वालों के साथ इंसाफ जरूर करेगी, मगर दीगर फाइलों की तरह एहतसाब की फाइल भी कहीं गुम सी गई। ऐसे वक्त में जब सजा और जजा का तायुन होना था, हुकूमत ने आवाम को सिर्फ तिफल तसल्लियां ही दी। लेकिन यहां सवाल पैदा होता है कि आम आदमी के लिए इस रिपोर्ट में क्या था? आम आदमी को इस रिपोर्ट से क्या फायदा हासिल हुआ? क्या आटा सस्ता हो गया? क्या आटा आम आदमी की दस्तरस में आ गया? यकीनन इन सवालात का जवाब नफी में है। ऐसा हरगिज नहीं हुआ। अब इस वक्त जब मुल्क भर में गजन है, लेकिन हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के बाइस आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। आटे की कहानी आपको सुनाते हैं। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 120 रुपए से 200 रुपए तक बढ़ा दी है। सिंध और पंजाब में मिल मालिकान और हुकूमतों के दरमियान सर्द जंग जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब की जानिब से गंदम सप्लाई नहीं की जा रही, जिसके बाइस सूबे में आटे का बहरान शदीद तर होता चला जा रहा है। एक आम आदमी की सबसे बड़ी ख्वाहिश 2 वक्त की रोटी हासिल करना होता है, लेकिन हुकूमत आवाम से एक एक निवाला छीनने के दर पर है। सूबों के हवाले से अगर जायजा लिया जाए तो पंजाब और सिंध में
किलो थैले की कीमत में 100 से 120 रुपए इजाफा हुआ है। बलोचिस्तान में कीमत में 150 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कीमत 200 रुपए तक बढ़ गई है। आवाम को सस्ता आटा मिलने की बजाय तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में रोटी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। रोटी आम आदमी की दस्तरस में नहीं रही। मामला यहां तक रहता तो शायद आवाम बर्दाश्त कर लेती, लेकिन हुकूमत ने आवाम को एक और झटका दे दिया। चीनी बहरान, सब्सिडी से फायदा उठाने वाले अफराद में एक बार फिर वजीर आजम के रफकाए कार पर उंगलियां उठी। रिपोर्ट पब्लिक करने पर खूब वाह हुई, खूब सताइश हुई। रिपोर्ट में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए इसका फोरेंसिक जायजा लिया गया। फिर बात हुई कि वजीर आजम इमरान खान अपने करीबी साथियों की भी करप्शन पर माफ नहीं करेंगे। इस बारे में क्या कहा जाता रहा, किस तरह वजीर आजम को होती रही, किस तरह वेल डन इमरान खान के नारे लगते रहे, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। देखें, खुसरो बख्तियार और नदीम, क्या नाम है उसका, नदीम बाबर और रजाक दाऊद, इस पर सारा मीडिया एक तहरीक चला रहा है। और मेरी कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं किसी कीमत पर चीनी चोरों और आटा चोरों को नहीं छोड़ूंगा। शुगर कमीशन जो था, जो प्राइस हाइक से लेके बनाया गया था, और जैसे ही वो रिपोर्ट आई, हस्बे वादा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कौम से किया था उसको पब्लिक किया गया। और उस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद और उसके अंदर जो चीज़ें आई हैं उसको लेके मैं पहले भी आप लोगों के तवसत से काफ़ी इस पर बात कर चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा इस पर बात करने का मकसद दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि ये चूँकि रिपोर्ट आप देख सकते हैं काफ़ी तफसीली रिपोर्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी एक चार्जशीट भी है, बड़े हैरान कुन इंकशाफात भी हैं और इसके साथ साथ बड़े परेशान कुन चीज़ें भी हैं इसके अंदर। रिपोर्ट आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दाद भी समेट ली गई, लेकिन सवाल फिर वो ये कि हुआ क्या। चीनी की सब्सिडी पाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो ना हुई, लेकिन इस ताकतवर माफिया ने एक बार फिर आवाम की जेबों पर कैंची चलाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। वजीर आजम की नाक तले चीनी की बोरी पर 300 से 500 रुपए इजाफा हो गया है। इस इजाफे के साथ ही तब्दीली के सुनामी की लहरों में इंसाफ के वादे और दावे हवा हो गए हैं। फिर कमीशन बनाने के अहदो पैमा किए जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के लॉलीपॉप और कमीशन की तिफल तसलियों से आवाम की जरूरियात पूरी नहीं होती। जरूरत की बुनियादी अशिया के सस्ते दामों आम आदमी तक रसाई ही फलाही रियासत का काम होता है। वजीर आजम के दावों के बरक्स मुल्क में आटा और चीनी के बहरान एक बार फिर सर उठा रहे हैं। हुकूमत एक मरतबा फिर खामोश तमाशाई बनी हुई है, एक बार फिर आवाम की उम्मीदों का गला घोटा जा रहा है। एक बार फिर आवाम हुकूमत की जानिब देख रहे हैं, मगर उन्हें अपने चारों जानिब तारीकी नजर आ रही है। एक और अहम मामले पर तहरीक इंसाफ ने अवामी दाद समेटी, चारों जानिब से तारीफों की सदाएं बुलंद हुई। यह मामला था IPPs की करप्शन का। हुकूमत ने बिजली के बहरान पर रिपोर्ट तैयार कराई, अरबों रुपए के डाके का हिसाब 20 साबिका हुकूमतों से मांगा गया। हुकूमती तहकीकाती कमीशन ने इस मामले के जिम्मेदारों का तयन किया। उंगली एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्तों की जानिब उठने लगी। वजीर आजम पाकिस्तान के दाएं बाएं उठने लगी, लेकिन हुआ क्या, उंगलियां वजीर आजम के दोस्तों की जानिब उठी। आटे और चीनी बहरान पर भी वजीर आजम के दोस्तों के मुलव्विस होने की खबरें आ रही थी। अवाम को इन खबरों से क्या हासिल हुआ? अवाम के मुकद्दर में एक कमीशन और एक रिपोर्ट के बाद आटा और चीनी महंगी हो गई। हाँ, इस मामले पर भी वजीर आजम की खूब तारीफें की गई। रिपोर्ट सामने आने पर साबिका हुकूमतों को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। याकूब बाबर साहब को उसका हेड मुकर्रर कर दिया गया IPPs का, और उसमें मोहम्मद अली भी उस कमेटी के रुकन हैं। जो IPP का फैसला आएगा वो कौम के सामने रखा जाएगा। कौम को लगाए गए चूने का हिसाब लगाया जाता, जिम्मेदारों के लिए सजा और जजा का तयन किया जाता। तहरीक इंसाफ के जेर साया इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली बहरानों को जिम्मेदारों यानी IPPs को 3 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। अब सवाल उठता है कि अवाम वजीर आजम और हुकूमत के बयानात पर एतमाद करें या हुकूमत की जानिब से इन बयानात और ऐलानात के बरक्स अमली इकदामात का इंतजार करें। मामला यहां खत्म नहीं होता। मौजूदा हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का जहां खूब फायदा उठाया, वहीं वो मामूली रिलीफ देकर सारा क्रेडिट अपने सर ले लिया। हमारी हुकूमत की कोशिश है कि हम इन माली मुश्किलात को सामने रखते हुए जो इस मुल्क का मुतवस्सित और गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाला तबका है, उनके लिए जो रियायत हम दे सकते हैं हमें देनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत कम की, डीजल की कीमत कम की, जो बिजली के बिल हैं उनको मौखर किया, उनको स्टैगर किया।
आज आप देख लें कि इस बुरे वक्त में पेट्रोल और डीजल की जो इंटरनेशनली तेल की कीमतें गिरी, हमने अपने लोगों के लिए सबसे कम आज कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल की पाकिस्तान में। सारे बर्रे सगीर में देख लें 40-50% ज़्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा है पाकिस्तान के बनस्बत। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि एशिया में सबसे सस्ता तेल पाकिस्तान में मिलता है, लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में पेट्रोल मिलता भी है या नहीं। कराची से गवादर और कोयटा से सवात, मुल्क भर में पेट्रोल की शदीद किल्लत है। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें हैं। गाड़ी वालों को 100 और 200 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिल रहा। कतारों में खड़े पाकिस्तानी हुकूमत की इस नाकिस मनसूबाबंदी पर भी शकवा कुना है। मामला चीजों की गिरा फरोशी, जखीरा अंदोजी और ताकतवर माफिया के असरात तक ही महदूद नहीं है। इससे भी हौलनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस के बायस जहां निजाम जिंदगी मफलूज है, कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। दुनिया भर में 1 लाख के करीब पाकिस्तानी बेरोजगार हुए हैं और बेरोजगारों का एक बड़ा रैला पाकिस्तान पहुंच चुका है। लेकिन वजारत खजाना ने एक और खतरे की घंटी बजा दी है। आज सेनेट इजलास में सेनेटर मुश्ताक के सवाल पर वजारत खजाना ने जवाब जमा कराया है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि कोरोना बहरान के बायस मुल्क में 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते। कोई छोटा फिगर नहीं है 30 लाख लोगों का बेरोजगार हो जाना। कोरोना बहरान के बायस मुल्क में 30 लाख अफराद बेरोजगार होंगे, जिनमें से सनती शोबे के 10 लाख और खदमात के शोबे के 20 लाख अफराद मुलाजमत से हाथ धो बैठेंगे। वजारत खजाना की जानिब से जमा कराए गए जवाब के मुताबिक बैरून मुल्क काम करने वाले मजदूरों की तरसीलात ज़र में $2 अरब की कमी होगी, जो कोरोना बहरान से कबल $23 अरब से कम होकर 20 से $21 अरब हो जाएंगे। जवाब के मुताबिक कोरोना बहरान के बायस फरवरी से मार्च के दौरान रुपए की कदर में माहाना बुनियाद पर 7.5% कमी आई है। एक जानिब बैरून मुल्क से पाकिस्तानी मेहनत कशों की जानिब से भिजवाए जाने वाले सरमाए में कमी आई है, वहीं हजारों पाकिस्तानी बेरोजगार होकर वतन वापस लौट रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में मौजूद पहले से लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन अब मजीद 30 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा इंतहाई भयानक मंजर बता रहा है। क्या हुकूमत इस तूफान से निमटने के लिए तैयार है? क्या तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम ने बैरून मुल्क और अंदरूने मुल्क बेरोजगारों के रेले को कंट्रोल करने का मंसूबा तैयार किया है? क्या आवाम को एक बार फिर तसल्लियां, दिलासे, वादे और ऐलानात के सहारे पर रखा जाएगा? ये सवाल है। क्या आटा, चीनी, पेट्रोल और बिजली बहरान की तरह बेरोजगारी बहरान को भी सब अच्छा कहकर टाल दिया जाएगा? इस वक्त हुकूमत को संजीदा इकदाम उठाने होंगे, क्योंकि गुज़श्ता पौने 2 सालों के दौरान की जाने वाली गलतियों का खमियाजा कौम तक भुगत रही है। अब मजीद गलती की गुंजाइश नहीं है। कौम तो मुनीर न्याजी के उस शेर के मिसदाक कह रही है कि कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गमा दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर्स, टाइगर्स और टिकटॉकर्स के मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 90,000 से तजावुज कर चुकी है। अमवात की शरह में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में लॉकडाउन अमली तौर पर खत्म हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुताबिक लॉकडाउन नहीं बल्कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन इख्तियार करना होगा। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, लेकिन ये बातें महज बातों तक ही महदूद हैं। सूरत हाल का अगर गैर जानिबदारी के साथ जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान कोरोना केसेस में फहरिस्त में तेजी से ऊपर जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोरोना से आगाही को अहम करार दे रहे हैं। इस आगाही के लिए उन्होंने टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया। टाइगर फोर्स किस हद तक मुअस्सर साबित हो सकती है? आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा में 1,45,803, पंजाब में 6,58,579, सिंध में 1,56,984, बलोचिस्तान में 15,266, इस्लामाबाद में 14,292, गिलगित बल्तिस्तान में 6,492 और आज़ाद कश्मीर में 12,397 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई है। अब सवाल पैदा होता है कि ये कोरोना टाइगर फोर्स इस वक्त तक फाल कितनी है? इंतजामी अफसरान के मुताबिक कोरोना टाइगर फोर्स उनके लिए मुआविन बनने की बजाय दर्द-ए-सर बनी हुई है। टाइगर फोर्स के रजाकारों को दर हकीकत कोरोना की वबा से लड़ने के लिए रजिस्टर किया गया, लेकिन इनकी बड़ी तादाद ने करंतना सेंटर्स में काम करने से इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। फिर इंतजामिया ने इन्हें कोरोना की तशखीस के लिए ब्लड सैंपल्स इकट्ठे करने के लिए महकमा सेहत की टीमों के साथ जाने और उनकी मदद करने का कहा, तो इन रजाकारों ने इससे भी माजरत कर ली। जिलों के इंतजामी सरबराहान के मुताबिक टाइगर फोर्स के इन रजाकारों की पहली डिमांड ये होती है कि उन्हें सरकारी कार्ड जारी किए जाएं, ताकि उन्हें सूबे में लगी डबल सवारी पर पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल हो सके।
आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रज़ाकारों का यह मुतालबा भी तस्लीम कर लिया, उन्हें कार्ड जारी करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मुतअद्दिद इंतज़ामी अफसरान को शिकायत है, बताते नहीं हैं, डिप्टी कमिश्नर्स तक नहीं बताते हैं कि अगर 1000 रजिस्टर्ड रज़ाकारों से रब्ता किया जाए तो सिर्फ 20 से 25 फ़ोन उठाते हैं। यानी इतने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर इनमें से 10 से 15 हुकूमत की मदद के लिए आते हैं। ज़िला इंतज़ामिया के ये सरबराहान हुकूमती अहकामात से मजबूर होकर इन्हें दूसरी ड्यूटीज़ पर एडजस्ट करने पर मजबूर हैं। टाइगर फोर्स के हवाले से एक और इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्स के लाखों रज़ाकारों की निजी मालूमात लीक कर दी गई हैं। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के रज़ाकारों के कौमी शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर समेत ज़ाती मालूमात की PDF फाइल्स और तस्वीर गैर कानूनी तौर पर गैर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप में आसानी से शेयर की जा रही है। टाइगर फोर्स की जानिब से सवालात के ताहाल जवाब सामने नहीं आ रहे। पहला सवाल टाइगर फोर्स के इख्तियार के हवाले से था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज फोर्स के दायरा इख्तियार तफसीली गुफ्तगू की है कि टाइगर फोर्स का दायरा कार क्या होगा। ये एहसास प्रोग्राम में इन तक पैसा ना पहुँचाते आज बहुत ही बुरे हाल होने थे, लेकिन एहसास कितना और पैसा दे सकता है, इसलिए हमें ये जो आगे सारी बिजनेसेस खोल रहे हैं और इसलिए ज़रूरी आपका फिर लोगों पे SOP पे अमल करवाना। 10 अरब दरख्त लगाने का जो हमारा प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ आप शिरकत करें, जो क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान है। एक तो सफाई है, उसके अंदर भी हम आपको डायरेक्ट करते रहेंगे। पहले हम आपको कहेंगे लोकेट करें छोटे छोटे इलाके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो आप हमें बताएंगे। तो एक तो आपने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब तक हमारी पूरी तरह मैशत का पहिया चलना नहीं शुरू होता, तो हम ये चाहते हैं कि कहीं भी मसले आएँ, चीज़ें महंगी हों, आपने हमें बताना है। जो टाइगर्स हैं, हमने आपने अपनी आवाम की हिफाजत करनी है। ख़ास तौर पे जो लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हैं इससे, जो हमारी गरीब आवाम है, इसकी मदद करनी है। और ये आगे जाके इंशाल्लाह आपको हम मुसलसल आगाह करते रहेंगे कि आपकी ड्यूटीज़ और क्या है। अब वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स तो कोरोना आगाही के लिए बनाई थी, मगर अब ये फोर्स टिड्डियाँ भगाएगी, दरख्त लगाएगी, छापे मारेगी, SOPs के खिलाफ वर्जी की मुखबरियाँ करेगी, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदेही करेगी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि बगैर तरबियत के इस फोर्स का मौसर इस्तेमाल कैसे होगा? फोर्स के रज़ाकार जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहे हैं? क्या हुकूमत टाइगर्स को रज़ाकाराना तौर पर काम करने के लिए तैयार कर लेगी? सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये टाइगर फोर्स महज शख्सी तशहीर का जरिया रहेगी? जहां अवाम डॉक्टर्स की हिदायत को नजरअंदाज कर रही है, वही वज़ीर आज़म ने टाइगर्स को मुंतखब किया। जहां एक जानिब पंजाब में आज एक ही दिन में रिकॉर्ड 2040 केसेस सामने आए हैं, वहीं गवर्नर पंजाब इस वबा से आगाही के लिए टिकटॉकर्स का सहारा लेने जा रहे हैं। टाइगर्स के बाद टिकटॉकर्स भी शख्सी तशहीर का सामान दिखाई दे रहे हैं। बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कोरोना वबा के दौरान ये पहला मीडिया स्टंट नहीं है, बल्कि इससे कबल ऐसे वक्त में जब डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को N95 मास्क मुहैया नहीं थे, गवर्नर पंजाब एक मेहरान गाड़ी में बैठकर मुआयना करने के लिए पहुंच गए थे नाकों पर। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गवर्नर के अचानक छापे के दौरान फोटोग्राफर्स की बड़ी तादाद उनके हमरा है। एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें गवर्नर पंजाब मेहरान गाड़ी के अंदर सवार हैं, उनके साथ फोटोग्राफर्स भी हैं, धड़ाधड़ तस्वीर बन रही हैं। गवर्नर पंजाब वबाई सूरत हाल को भी अपनी ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अवाम में शऊर और आगाही फैलाने के लिए किसी भी मीडियम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। रिवायती मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी अहम है। यकीनन टिकटॉकर्स भी अवाम में आगाही फैलाने का जरिया बन सकते हैं, लेकिन उमूमन तनकीदी पहलुओं को नुमाया करने वाला ये मीडियम कोरोना वायरस के हवाले से आगाही फैला सकता है। इस वक्त आपको 2 वीडियोस दिखाते हैं। पहली वीडियो गवर्नर हाउस की तकरीब के दौरान ही एक टिकटॉकर की जानिब से बनाई गई है, जबकि दूसरी टिकटॉक वीडियो में हुकूमती इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया गया है। ये दोनों वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं। अब टिकटॉक और कोरोना आगाही यकीनन अहम है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि टिकटॉकर्स किस अंदाज में आगाही फैला सकते हैं? क्या तनकीदी अंदाज में आवाम को शऊर दिया जा सकता है? क्या टाइगर्स की तरह टिकटॉकर्स भी शख्सी तशहीर का जरिया तो नहीं बनेंगे? इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त टिकटॉक स्टार हरीम शाह हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीम आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब की जानिब से टिकटॉकर्स को गवर्नर हाउस में मदऊ किया गया, आपको कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ? क्या जो लोग वहां पर गए थे वो आपसे बड़े टिकटॉक स्टार्स थे? जी बिल्कुल, उनको फर्स्ट तो ये कि उनको बुलाया गया था और वो उनकी परमिशन से वहाँ पर गए थे। और मैं इस्लामाबाद में मुकीम थी और चूँकि मैं इस्लामाबाद से जा नहीं सकती थी और इसीलिए मैं नहीं गई वहाँ पे। नहीं, आपको कोई इनविटेशन मौसूल हुआ था गवर्नर साहब की तरफ से? नहीं, इस हवाले से मेरे से ऐसी कोई बात नहीं हुई कि आपने इस तरह आना है, लेकिन वैसे गवर्नर हाउस में गई हुई हूँ और मतलब बहुत दफ़ा मेरा जाना हुआ है, लेकिन इस हवाले से मुझे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। बिल्कुल सही। यानी चौधरी सरवर साहब से इससे पहले आपकी मुलाकात तो हुई है, जैसे आप बता रही गवर्नर हाउस आप गई हैं आप? जी बिल्कुल।
अच्छा हरी, मुझे उनसे बताइए मेरी कि मुलाकात कोरोना काफी दफा वायरस हुई के है। हवाले से, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना क्राइसिस है, तो आपने कोई टिकटॉक नहीं बनाया इस पे? मैंने बहुत सारे टिकटॉक बनाए थे अवेयरनेस के लिए, और काफ़ी सारे मेरे अकाउंट से आप देख सकते हैं जाके। चूँकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक जो बहुत सारे लोग देखते हैं, और ये वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। और मतलब हम लोगों ने लोगों को अवेयरनेस दी थी अपने अकाउंट से कि कोरोना से कैसे ख़ुद को, मतलब कैसे फ़ाइट करने और कैसे हम कोरोना से ख़ुद को बचा सकते हैं। अच्छा हरीम, आज आपको प्रोग्राम में मदऊ करने का बुनियादी तौर पर मकसद भी है कि कल से एक बहस चल रही है। लोग कह रहे हैं कि कोरोना क्राइसिस है, एक पैंडेमिक है, उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे तबके से पूछने की बजाय टिकटॉकर्स को जो है वो मदऊ कर लिया गवर्नर पंजाब ने, चौधरी सरवर साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पे इस पर काफ़ी हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, क्या वजह है? मतलब इसकी क्या टिकटॉकर्स जो करते हैं या जो कम्युनिटी है देखें, वो कोई समझ बूझ नहीं रखते? इस पे तो खुश होना चाहिए उनको, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा है जिसको हर कोई देखते हैं, और यहाँ से वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। और इसको मतलब इतना नेशनल मीडिया को नहीं देखा जाता जितना आजकल टिकटॉक को देखा जाता है। और टिकटॉक स्टार मतलब जो भी वीडियोस बनाते हैं वो मिलियंस में लोग देखते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम तनकीद करें इस पर कि टिकटॉकर्स को क्यों बुलाया गया, या टिकटॉकर्स को वो इनको टिकटॉकर की अहमियत को समझना चाहिए। मतलब खुद ही वो टिकटॉक को इतनी अहमियत भी देते हैं और फिर तनकीद भी करते हैं। अच्छा, टिकटॉक की अहमियत भी टिकटॉकर देते पे हैं? ऐसे तो नहीं है कि सब इलिटरेट, टिकटॉक पे भी बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत मतलब अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं। ये तो नहीं है कि सारे इलिटरेट बैठे हुए हैं जो लोगों को अवेयरनेस नहीं दे सकते या जो लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं दे सकते। अच्छा हरीम, हमारे देखने वालों को बताइए कि जो टिकटॉक कम्युनिटी है, ऑब्वियसली आपकी कम्युनिटी है, आप बड़े कनेक्टेड है आपस में, जो तमाम तर स्टार्स हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं जो टिकटॉक के ऊपर इस वक्त टिकटॉक्स बना रहे हैं, वीडियोस जो बनाते हैं, और वो कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं इस पैंडेमिक के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान? अगर देखें, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी लेवल से लेके डॉक्टर, मतलब कि कोई भी जो जॉब करते हैं या जो फ्री हैं, सब टिकटॉक प्लेटफॉर्म यूज़ करें। इवन के इंडियन एक्टर एक्ट्रेस जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं उन सब ने टिकटॉक पे आके टिकटॉक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए। तो टिकटॉक पे तो सारे स्टार ही मौजूद हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये टास्क दिया जाए, जैसे गवर्नर पंजाब ने यकीनन कल टिकटॉकर्स को टास्क भी दिया होगा कि आप इस हवाले से कैंपेन करें, अवेयरनेस के हवाले से वीडियोस बनाएं, तो अगर आपको वीडियो बनाएंगी तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? किस आइडिया को लेकर आप वीडियो बनाएंगी? कोरोना के बचाव के लिए। जी, कोरोना के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आप क्या वीडियो में क्या बताना चाहेंगी, और टिकटॉक के ऊपर क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, किस तरह के, किस फॉर्मेट के अंदर आप बता सकते हो, और कितने सेकंड्स का वो मैसेज होता है? जी, हम 1 मिनट का मैसेज बना सकते हैं और कुछ सेकंड का भी बन सकते हैं, और उसमें हम बता सकते हैं, आगाही दे सकते हैं कि कोरोना से कैसे फाइट करना है, और सफाई के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों, मतलब खुद को कैसे प्रोटेक्ट रखना है। तो ये मैसेज मतलब इतना नेशनल मीडिया से वायरल नहीं हो सकता। अच्छा, आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं कोरोना क्राइसिस में? हरीम, आप कैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं खुद को? क्योंकि मैंने नहीं देखा कोई मास्क वगैरह या कोई दीगर कोई हिफाजती इकदाम या SOPs जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी मैं कैमरे के सामने हूँ और आपसे मुखातिब मास्क पहन के आपसे बात करूँ तो खैर मैं उस तरह से आपसे बात नहीं कर सकती। तो मैं अभी तो मतलब अपने घर के अंदर मौजूद हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। वो कौन से SOPs हैं जिनको आप फॉलो कर रही हैं? नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। किन इकदामात से आप खुद को बचा सकते हैं कोरोना वायरस पर? देखें, सबसे पहले तो ये कि महदूद रहेंगे हम, मतलब सबसे पहला ये है कि महदूद रहेंगे तभी महफूज रहेंगे, हम रिजर्व रहें। दूसरी सेकंड चीज़ ये कि हम अपनी सफाई का बहुत ख़ास तौर पे ख्याल रखें, और तीसरा हम वो सारी चीज़ें अपने खाने में या खुराक में इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं अपना अगर पर्सनली बताऊं तो मैंने ये पढ़ा था कि कलमंजी मौत के अलावा हर बीमारी का मतलब उसमें इलाज है। तो सफाई के खास मतलब उसके साथ साथ मैं मसनून तरीके से इस चीज़ को वो करती हूँ कि मैं मसनून चीज़ें ऐसी खाऊँ कि मुझे ये बीमारी ना लग सके। अपनी सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखूँ, मैं बहुत मतलब रिज़र्व रहूँ, मैं लोगों से मिलूँ जुलूँ ना, मैं सफाई में मतलब जो भी आते हैं अपने हैंड वॉश करना और बाकी सब कुछ। ठीक है, यानी आजकल आप सोशलाइज भी नहीं कर रही, लोगों से मेल जोल भी कम किया हुआ है। तो हरीम बताएगा कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल गैदरिंग में नहीं जाती। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई वीडियो आप अभी टिकटॉक पे अपलोड करें अपने चाहने वालों के लिए, जिनको आप चाहती हैं कि अवेयरनेस मिले कोरोना वायरस के खिलाफ, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? कैसी वीडियो आप अपलोड करेंगी?
मैं तो ऐसी वीडियो बनाऊंगी कि मैं उसमें ये मैसेज लोगों तक कन्वे करूंगी कि खुदारा बिला जवाज़ घरों से बाहर ना निकले, और सेकंड में उनको सफाई की उसमें करेंगे, क्योंकि सफाई एक तो निस्फ़ ईमान है, और जितना हम साफ़ सुथरा रहेंगे, पाकीज़ा रहेंगे, तो उतना ही हम बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं कोरोना से। आखिर में चौधरी सरवर साहब ने आपको मदऊ नहीं किया, गवर्नर साहब ने, तो कोई गिला है उनसे, कोई गिला करना चाहेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल गिला नहीं करना चाहूँगी उन्होंने, क्योंकि चौधरी सरवर साहब ने मुझे बेटी कहा हुआ है, और मैं उनसे क्यों गिला करूँ। और दूसरी बात यह कि इस रमज़ान में नहीं, पिछले रमज़ान में उन्होंने मुझे अफ्तारी पे बुलाया था गवर्नर हाउस के अंदर। बहुत सारे मतलब ऐसे लोग थे जिनके साथ मैंने वहाँ पे अफ्तारी की है, तो मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। वो मेरे वालिद साहब की जगह पे, और मैं उनसे क्यों गिला करूँ। नहीं, कोई पैगाम भी नहीं है गवर्नर साहब के लिए आपका? और इसके अलावा जो उनके मतलब वो फंड्स वगैरह के लिए जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, या लाहौर के अंदर जो उनके इवेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें भी अक्सर जाती रहती हूँ, और वहाँ पे भी मेरी मुलाकात होती है। तो मेरा उनसे इस तरह का कोई गिला नहीं, बल्कि मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने और उनकी मिसेज ने मतलब टिकटॉकर का इंतखाब किया, और ऐसे लोगों को मुंतखब करके इनके थ्रू इस मुहिम को चलाने के लिए वो किया, और इसमें भी बहुत खुश हूँ। बल्कि मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। बिल्कुल ठीक है, तो कोई मैसेज उनको देना चाहेंगे आप? उन्होंने इतनी अहमियत और फौकियत दी। गवर्नर साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मैं यही कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिए, जो उन्होंने टिकटॉकर को मदऊ की है, इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो है तो इनके थ्रू लोगों तक इस मतलब लोगों में अवेयरनेस को उजागर कर सकते हैं। और जलने वालों को भी कोई पैगाम है आपका? वो लोग जो टिकटॉकर्स के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं, जलने वालों को ना हुआ करें, बिल्कुल जलने वाले के मैंने अभी वो देख रही थी कि वो कह रहे हैं कि टिकटॉक पे डांस होते हैं, नाच होते हैं, और एक नाचने वाली मतलब क्या कर सकती है वो। मेरी बात सुने, हम मतलब वो जैसे अभी अर्तुगरुल ड्रामा था, और उसके मतलब उस पे लोगों ने तनकीद की, ये लोगों को क्या इस्लाम सिखाएंगे, या ये इस्लामी मैसेज क्या कन्वे करेंगे। उनके मतलब पर्सनल अकाउंट पे जाके उनको हिट करना, और उनके बारे में इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स। तो मतलब हम लोगों की पर्सनल लाइफ में क्यों घुसते हैं? अच्छा, वैसे हरीम ये सब कुछ होता तो है टिकटॉक के ऊपर, मतलब तो सब मतलब मेरी बात सुने, कोई भी देखें, लोग एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग मतलब फनी वीडियोस भी बनाते हैं। हर एक का अपना एंटरटेन करने का तरीका है, हर एक का अपना एक डिफरेंट मेथड है। कोई लोग पॉजिटिव मैसेज कन्वे करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ लोग वल्गैरिटी फैला रहे हैं, और कुछ लोग जो है तो सबकमोस चीज़ों को आगे वो कर रहे हैं। तो मतलब हर प्लेटफॉर्म पे ऐसे होते हैं, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। कुछ लोग एतदाल में रह के काम करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा चीजों को एग्जिजरेट करते हैं, और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मतलब उनके पास मतलब ये हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करते हैं कि हम मतलब किस लेवल के लोग हैं। तो आप ये समझती हैं कि एतदाल में रहकर काम करना चाहिए, वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये इधर की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि एतदाल में रहकर काम करना चाहिए। और आप ये समझ रही हैं कि कोरोना वायरस के क्राइसिस में जहां साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है लोगों के जहनों के ऊपर, तो वहां एंटरटेन भी किया जाए और पैगाम भी दिया जाए, यही मैसेज है आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही है कि मतलब ना तो हम इतने रिजिड बने और ना हम इतने अयाश बने, हम मुतदिल रह के एतदाल में रह के किसी भी चीज़ को लेके चलें, ना मतलब चलें, ना हम डिप्रेशन का शिकार हो और ना हम किसी और तरफ जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीम आपका। टिकटॉक स्टार हरीम शाह हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कोरोना वायरस नौजवानों के लिए किस हद तक खतरनाक है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना से आगाही के लिए टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान तो किया। ये टाइगर फोर्स कश्तियाँ जलाकर मैदान अमल में उतरेगी। हुकूमत की जानिब से एक कार्ड जारी किया जाएगा जिसके बाद टाइगर्स अपने काम का आगाज़ कर देंगे। इस वबाई सूरत हाल में इन नौजवान रजाकारों के लिए किसी भी किस्म के हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। इसकी वजह शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये दावा और यकीन था। वो क्या कह रहे हैं उसकी एक झलक आपको दिखा। तो ख़तरनाक चीज़ है, तेज़ फैलता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो 3% ज़्यादातर कौन लोग हैं जिनके लिए ख़तरनाक है? वो लोग हैं जो या उनकी उम्र ज़्यादा है तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, या उनको कोई बीमारी है, या ख़ास तौर पे अगर चेस्ट इन्फेक्शन या कुछ है तो उनके लिए ख़तरनाक है। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स को जहां उनकी जिम्मेदारियां बताई, साथ ही ये भी कह दिया कि कोरोना वायरस अब कंट्रोल से बाहर होगा, मरीज भी बढ़ेंगे और अमवात की शरह में भी तेजी से इजाफा देखा जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे बच गए। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि 1700 1750 हमारी अमवात है।
और बड़ी भी हैं, थोड़ी बड़ी भी हैं, जो हमें पता था बढ़नी है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हमें पता था कि कोरोना ने फैलना है, कोरोना ने फैलना है। ये कोरोना को फैलने से रोक नहीं सकते हम। सिर्फ अगर लोगों को कमरों में बंद कर दें तो वो थोड़ी देर फैलाव उसका स्लो हो जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों से मुखातिब थे, उन्हें आग में कूदने के अहकामात दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म की नज़र में ये वायरस नौजवानों के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में की जाने वाली तहकीकात इंतहाई ख़तरनाक हैं। अमरीका में की जाने वाली तिब्बी तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस नौजवानों में फालिज के खतरात में कर सकता है। थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी की तहकीक में दावा किया गया है कि नौजवान और सेहतमंद अफराद जिनमें फालिज का खतरा बढ़ाने वाले अनासर मौजूद नहीं होते, नए नोवल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के नतीजे में इसका शिकार हो सकते हैं। वबाई मरज की अलामात जाहिर ना भी हों तब भी उसका शिकार हो सकते हैं। तहकीक में कोविड-19 के ऐसे मरीजों का जायजा 20 मार्च से 10 अप्रैल तक लिया गया जिनमें फालिज का हमला हुआ था और यह मामूल से बिल्कुल हटकर था। तहकीक के नताइज में इंकशाफ किया गया है कि 30, 40 और 50 की दहाई की उम्र के मरीजों में फालिज की शरह बहुत ज्यादा थी, जो कि आमतौर पर 70 या 80 साल से जायद उम्र के अफराद में देखने में आती है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये तहकीक इब्तदाई मराहिल में है और 14 अफराद पर की गई है, मगर नताइज इंतहाई फिक्रमंद कर देने वाले हैं, जिनके मुताबिक इम्कान है कि नौजवानों को इल्म ही ना हो कि वो कोरोना वायरस का शिकार हैं, मगर उनमें खून के क्लॉट्स और फालिज का खतरा हो सकता है। तहकीक में बताया गया है कि अगर फालिज की अलामात वाले मरीज कोरोना वायरस में मुब्तला होने के डर से अस्पताल जाने से गुरेज करेंगे तो ताखीर जानलेवा भी हो सकती है। तहकीक के मुताबिक कोविड-19 के बाद फालिज का शिकार होने वाले अफराद में अमवात की शरह 42.8% है, जबकि आमतौर पर फालिज से मौत की शरह 5 से 10% होती है। थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी की यह तहकीक इंतहाई खतरनाक है। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना टाइगर फोर्स में 10 लाख से ज्यादा अफराद रजिस्टर हो चुके हैं, इनमें से अगर 10% नौजवान भी फाल हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तो यह तादाद 1 लाख बनती है। SOPs, हिफाजती इक़दामात, मुनासिब तरबियत और आगाही के बगैर नौजवानों की जिंदगियां दाव पर लगा दी गई हैं। सवाल पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीरों ने उन्हें इस बड़े खतरे से आगाह नहीं किया। क्या वज़ीर-ए-आज़म ने दीगर ममालिक का जायजा लिए बगैर बिना सोचा समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया? क्या नेक मकासद के लिए खुद को पेश करने वाले रजाकारों की जिंदगियां अहमियत नहीं रखती हैं? क्या मुल्क 65% नौजवानों को हकाइक से आगाह करना जरूरी नहीं है? 65% नौजवान यकीनन मुल्क का असासा हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके मशीरों को आलमी इदारों की तहकीकात और उनके जरिए अखज़ करदा नताइज की बीनी से जायजा लेना होगा, क्योंकि ये 65% नौजवान यकीनन इस मुल्क का असासा हैं, एसेट हैं, रियासत की तामीर और तरक्की का जरिया भी हैं। इनकी जान की हिफाजत न सिर्फ रियासत बल्कि मीर रियासत की भी जिम्मेदारी है, और इसी जिम्मेदारी से निगाहें चुराना किसी बड़े सानहे का पेश खैमा भी हो सकता है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।